हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 3, जो कि इसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और ज्यादा लेक्चर बड़ा लेक्चर वाला टॉपिक भी नहीं है। 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये टॉपिक और बहुत सिंपल टॉपिक है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 टॉपिक्स, जैसे कि पॉलिनोमियल्स एंड इसके जो पहले नंबर सिस्टम था, थोड़ा से बड़े बड़े लेंथी टॉपिक्स थे जिन्हें कवर करने में थोड़ा टाइम लगा था। ये बहुत छोटा सा टॉपिक्स है, ठीक है, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, तो इसको फटाफट अपन कवर करके आगे बढ़ने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मत सोचना कि छोटा है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट बेस है। आगे के बहुत सारी चीजें हम लोग इन्हीं के बेस से करने वाले हैं, तो अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे बहुत दिक्कतें जाएंगी। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन अगर जो भी आए तो उसके करने हैं सॉल्व और अच्छे से आगे पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिकली देखो एक टाइप ऑफ ज्योमेट्री ही है, बट अभी तक ज्योमेट्री तुम लोग ये सब ट्रायंगल स्क्वायर ये सब पढ़ रहे थे ज्योमेट्री अभी तक प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी अलग अलग टाइप के ज्योमेट्री पढ़े थे। तो ये सारी चीजें भी ज्योमेट्री में अगर बात किया जाए तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांच है एक मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो देख लो एक बार। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी स्टडी द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन। तो अब ये तो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या बोलना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज तुम एक पॉइंट पे खड़े हो, मान लो तुम नागपुर में हो, एज्यूम कर लो, ठीक है, और नागपुर से तुम्हें यहाँ पे चंद्रपुर में आना है और तुम्हें रास्ता नहीं पता, तो तुम लोग डायरेक्शंस मांगोगे। तो किसी से मांगते हो तो हमेशा क्या करते हो कि मुझे किसी से पूछते हो कि तुम लोग क्या बोलोगे कि मुझे चंद्रपुर जाना है, उसका रास्ता बताओ। तो वो जो चंद्रपुर जाना है उसका रास्ता बताना है, तो कैसे बताओगे? जहां से खड़े हो वहीं से स्टार्ट करके बताओगे ना, कि यहां से चलो, सपोज मैं यहाँ पे नागपुर पे हूँ, तो नागपुर से स्टार्ट करते करते रास्ता बताओगे। ये नहीं कि चलो अपना कोई और सिटी है जैसे कि दिल्ली से बताओगे चंद्रपुर का रास्ता, नहीं, तो नागपुर से बता रहे हो। तो इसीलिए यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर कोई भी पॉइंट, अगर जैसे कि सपोज ये पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, कोई भी पॉइंट को अपन अगर डिस्कस करते हैं ये पॉइंट कहाँ पे है, तो तुम लोग आपको ऑब्वियस बात है बोर्ड पे बोलोगे। लेकिन ये पॉइंट का लोकेशन कहाँ, मतलब इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, ये कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो ये सीधा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लोकेशन, इस पॉइंट का जो लोकेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट उसने पूछा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताओ, तो ये पॉइंट का लोकेशन अगर यहाँ पे सपोज मैं 5 सेंटीमीटर आगे जा रहा हूं मान लो, और 4 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा हूं, तो इस पॉइंट का लोकेशन इस तरीके से 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट एंड 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स अबाउट, मतलब ऊपर की तरफ। तो किसी भी पॉइंट का अगर लोकेशन बताना है तो हम लोग ऐसे रैंडमली किसी भी पॉइंट का लोकेशन नहीं बता सकते, हमें एक बेस चाहिए और उस बेस को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इस पूरे जो भी ब्रांच पढ़ रहे हैं अपन, उसको पूरे ब्रांच को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पूरा पॉइंट का खेल है, पूरे ऑब्जेक्ट्स का खेल है। हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग लोकेट करेंगे एग्जैक्टली कहां पे है, उनकी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से पोजीशंस पे जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर स्टडी द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन। तो एक प्लेन क्या होता है? तो प्लेन, तो ये देखो बोर्ड, तुम्हारी बुक एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन सरफेस। तो एक प्लेन पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन हम लोग चेक करने वाले हैं, हम लोग ऑब्टेन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पूरे पढ़ाई के बारे में हम लोग इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैं पहले इसके टॉपिक्स कवर कर लेता हूं कि क्या क्या है, क्या क्या कवर करने वाले हैं, बस थोड़े से टॉपिक्स है। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो ये जो पॉइंट का लोकेशन हम लोग जो कर रहे थे कि इस पॉइंट को लोकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट, तो उसके लिए हमें कुछ एक सिस्टम चाहिए होगा। उस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी नेक्स्ट, इसका ये खत्म होने का मैं स्टार्ट करूंगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है उसमें अच्छे समझाऊंगा एक एक चीज। ठीक है, फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और भी कुछ चीजें आती है, वो है क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है वो डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट भी होता है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने हैं कि उसका लोकेशन लिखना है तो उसको क्या होता है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी के लिए बस ये सब नए नए वर्ड्स आ रहे हैं तुम्हारे लिए, ये बस अभी के लिए लिखना है तुम्हें नोटबुक में, एक एक करके अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके। फिर साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि अपन पढ़ने वाले हैं, पर उसके पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, तो उसके बाद ही ये कर पाओगे। ठीक है, तो
तो ये बेसिक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कवर करने वाले हैं। एंड फाइनली अपन एक पॉइंट को प्लॉट करने वाले हैं। प्लॉट मतलब लोकेट करने वाले हैं, किसमें? एक कार्टेशियन प्लेन में। यही मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो, कार्टेशियन प्लेन बोलो, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। तो इस कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट को प्लॉट करना सीखेंगे, लोकेट करना सीखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अपना ये चैप्टर पूरा खत्म। देख सकते हो बस 2 ही टॉपिक्स है मेजर जिसको अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कुछ इसके अलावा इसके अंदर कोई टॉपिक नहीं है, और बहुत ही बेस यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज कंपेयर टू प्रीवियस टॉपिक्स, ठीक है। ये पूरा एक बेस बनाता है आगे के टॉपिक्स के लिए, ठीक है। जो भी अपन आगे में कोई भी ज्योमेट्री वाले कोई भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अपन ये सब चीजें, इसका बेस रिक्वायर्ड रहेगा। अब ये मत सोचना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना सही हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लाइफ में हर जगह अप्लाई कर सकते हो, बहुत जगह एप्लीकेशन है इसके। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तुम अगर किसी को रास्ता बता रहे हो तो उसके लिए अपन कई लोकेशन, अपना ओरिजिन या फिर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो देखते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में बाकी रास्ते बताते हैं लोगों को अगर बताना होगा तो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने प्लेन में अगर सपोज किसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा, जैसे कि तुमने बहुत बार देखा भी होगा कि अपना ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो ग्रो होती है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करता है? वो एक ग्राफिकली करते हैं। अब ये ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कहाँ से सीखोगे? वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले सीखोगे तब जाके ग्राफ बनाना सीख पाओगे। तो बहुत सारी चीजें रिलेटेड है इस टॉपिक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला अपना टॉपिक से। पहले इतना लिख लो अच्छे से, फिर स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या डिस्कस करके। लिखो उसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना मेजर जो इंपॉर्टेंट बेसिक जो टॉपिक है वो है पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक टाइप ऑफ सिस्टम है जिससे अपन पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली कहां पे वो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली है क्या कि 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस होती हैं इस तरीके से। ध्यान से देखना, ऐसे एक लाइन होगी और एक ऐसे एक लाइन होगी, 2 परपेंडिकुलर। अच्छे दिखना चाहिए परपेंडिकुलर नहीं तो वापस से बनाना, ठीक है। तो 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस होंगे इस तरीके से यहाँ पे, और दोनों परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस को ऐसे लाइंस है, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो दोनों तरफ ऐसे ये भी बढ़ते रहेगा, ये भी पीछे की तरफ बढ़ते रहेगा, ये भी ऊपर की तरफ और ये भी नीचे की तरफ, ठीक है। इसको x डिनोट करते हैं, इसको o यानी ओरिजिन, इसको ओरिजिन यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए तो ओरिजिन, ये नाम याद रखना है तुम्हें जिंदगी भर, ठीक है। ओरिजिन डिनोट करते हैं, इसको x डैश डिनोट करते हैं, ये y है, ये o है एंड ये y डैश है। बस मैंने नाम दिए, नोटेशंस दिए, ठीक है। अब ये कार्टेशियन, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें तुम चाहिए तो पॉइंट्स मार्क कर सकते हो यहाँ पे आगे की तरफ। तो आगे जा रहा है तो 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर लो, पीछे जा रहा है तो -1 -2 -3 -4। ये जो डिस्टेंस है हर एक के बीच में, ये थोड़ा देखना, ध्यान देना इसमें, ये इक्वल डिस्टेंसेस होने चाहिए। ये 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, वो डिपेंड करता है। तुम अगर सेंटीमीटर में कर रहे हो तो सेंटीमीटर में रखो, कई किताबों में मीटर में दिया रहेगा, कई किताबों में, डिपेंड करता है तुम्हारा सिस्टम कैसा है। सिस्टम सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यूजुअली अपन सेंटीमीटर में ही रखना है इसको, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये भी y एक्सिस पे 1 2 3 4, और भी आगे जाना तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जाते रहेगा। ये इधर भी और आगे जाते रहेगा, इधर भी और पीछे जाते रहेगा। सिमिलर नीचे भी ऐसे और जाते रहेगा, -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही जाते रहेगा। तो ये जो सिस्टम मैंने बनाया है इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो x o x डैश, इसको देखो, ये x o x डैश, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं x एक्सिस, नाम दिया है इसको, ठीक है, x एक्सिस। सिमिलरली y o y डैश, y o y डैश, ये जो वर्टिकल लाइन है, सबको होपफुली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो क्लियर होता ही। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लेटा हुआ, वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये बन जाएगा, इसको कहते हैं y एक्सिस, ठीक है। 2 नाम है, ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस वर्टिकल, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों लाइंस
कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइंस, या फिर एक्सिस भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इज डिनोटेड बाय ओ। कैपिटल ओ से डिनोट करना है, ठीक है। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो ओ पॉइंट है वो ओरिजिन है। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है, प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करते हो, मैंने कहा कि कोई भी एक रिस्पेक्ट में चाहिए होता है कि ये पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में कितने दूरी पे है वो बताना है। तो ये पॉइंट अगर है तो ये ओरिजिन रिस्पेक्ट के थ्रू बताना होता है कि ओरिजिन से ये कितना दूरी पे है। ओरिजिन से आगे 4 सेंटीमीटर आगे जाओ एंड शायद 5 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, जो भी पॉइंट है बस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये होता है। तो याद रखना कि कोई भी पॉइंट अगर प्लॉट करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं ऑल द अदर पॉइंट्स इन दिस प्लेन या फिर इन दिस सिस्टम, दोनों वन द सेम थिंग है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो या फिर कार्टेशियन प्लेन बोलो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, सब वन एंड द सेम थिंग है। ऑल द अदर पॉइंट्स इन द प्लेन आर obtained with respect to this point, that is origin। सारे जितने भी पॉइंट्स है वो सब इसी के रिस्पेक्ट में आने वाला है कि ये सब जो भी पॉइंट में यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं, यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं, यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं, तो ये जो भी पॉइंट्स है ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना आगे है, कितना पीछे है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, ये है बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। है क्या आफ्टर ऑल कि बस सपोज अपने पास कोई पॉइंट है, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है। मान लो वो ट्रैवल हॉरिजॉन्टली कर रहा है तो इस तरीके से करेगा, मान लो वो ट्रैवल वर्टिकली कर रहा है तो इस तरीके से करेगा। हॉरिजॉन्टली का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है, वर्टिकली का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है। हो सकता है दोनों के बीच में ऐसा कुछ ट्रैवल भी कर सकता है, तो वो एक डिफरेंट केस है जो अपन आगे बताएंगे, ठीक है। बस ये सोचो कि ये पॉइंट के पास इसमें बस 2 डायमेंशनल मोशन है। अब ये 2 डायमेंशनल क्या है कि ये पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर सकता है या फिर वर्टिकल ट्रैवल कर सकता है। अगर इसको बाहर अंदर बाहर भी ट्रैवल करवाता हूं, यानी ये पॉइंट सपोज मुझे बाहर भी ट्रैवल करना है, तो वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी तक नहीं आएगा। वो थोड़ा सा हायर नॉलेज है। याद होगा तुम लोग 2D और 3D फिल्में देखते ही होंगे, तो 2D और 3D फिल्म में क्या डिफरेंस होता है। 2D में बस पिक्चर पे ही ऐसे पूरे सब कुछ हिला रहता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल 2D। और जब 3D की बात करते हैं, वो गॉगल देख के मूवी देखते हो तो उसमें क्या होता है, बाहर और अंदर भी जा रहा रहता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो 2D में है। अगर कुछ और जो 3D मूवीज देखते हो उसमें अंदर बाहर भी होता है, तो उसमें एक Z एक्सेस, एक नया एक्सेस आता है जो कि तुम्हें अभी बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमें बस 2D की ही बात करनी है, 2 डायमेंशनल, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। चलो, तो इतना अच्छे से लिखना है। फिर एक और चीजें लिखा देता हूं, ये चीज तो पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख सकते हो, क्या कि ये जो देखो अभी दो साइड्स है, एक्स ओ है एंड एक्स डैश ओ, या फिर ऐसे बोलो ओ एक्स एंड ओ एक्स डैश, 2 एक्सेस है, मतलब एक्स एक्सिस पे 2 में डिवाइड हो रहा है। ये जो है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि देखो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इधर है और सारे नेगेटिव पॉइंट्स इधर हैं, तो इसीलिए ओ एक्स को बोल सकते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स तो कैपिटल भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओ वाई को बोल सकते हो पॉजिटिव, देखो ओ वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश को भी लिख सकते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब इन दोनों को अगर साथ में बोलोगे ओ एक्स एंड ओ वाई, तो देखो ये दोनों पॉजिटिव है, तो इनको ये बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्सिस। एक्सिस प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, एक्सेस बोले तो प्लूरल, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस। और इन दोनों को कलेक्ट करके एक साथ बोल सकते हो, ये हमारे पास नेगेटिव एक्सिस।
मैं चाहिए तो यहाँ पे नोट पे एक पॉइंट लिखा था, फिर पॉइंट करके लिख सकते हो, ठीक है। क्या बोथ x axis and y axis can be collectively called x and, ऐसे लिख सकते हो x and y axis, ठीक है। दोनों को साथ में बोल सकते हो x and y axis, दोनों को प्लूरल इसलिए, ठीक है। तो तुम यहाँ पे चलो कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, बस रिप्रेजेंट अच्छे से करना आना चाहिए। और ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि x को y कर दिया, y को x, हमेशा रखना हॉरिजॉन्टल मतलब x और वर्टिकल मतलब y, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, सिस्टम बोलो, वन द सेम थिंग, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन भी बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम अच्छे से बनाना, थोड़ा साफ सुथरा बनाना, ठीक है। इसके अंदर भी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि है क्वाड्रेंट, उसको भी कवर करते हैं फटाफट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले ये जो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं इनको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ना इसका टॉपिक, इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, वो है क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स क्या होता है, तो जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि एक एक्स एक्सिस बनाया, ये एक वाई एक्सिस बनाया, ठीक है। ये एक्स ओ वाई एक्स डैश वाई डैश, ऐसे एरो के एंड्स दिया करो। तो हमारे पास 4 एक्सिस मतलब 2 एक्सिस है, ठीक है। तो ये 2 एक्सिस जो है, किसी भी प्लेन में 2 एक्सिस जो बनते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइंस है, वो हमेशा इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तुम चलो देख भी सकते हो, ये फर्स्ट हिस्सा, ये सेकेंड हिस्सा, ये थर्ड हिस्सा, ये फोर्थ हिस्सा, इस तरीके से 4 हिस्से डिवाइड हो रहे हैं। ये एक 2 एक्सिस एक प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इन हिस्सों को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। यही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है। The 2 axes divide the plane into 4 parts. These 4 parts are known as quadrants. That is 1/4 part. मतलब ये भी एक quadrant है, ये भी एक quadrant है, ये भी एक quadrant है और ये भी एक quadrant है। Numbered 1, 2, 3 and 4 anti-clockwise from OX. तो ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, तो ये जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट 1, इसको कहते हैं अपन क्वाड्रेंट 2, ये अपने पास क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4। ध्यान देना, यहाँ पे नंबरिंग में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। ये 1 का 4, 4 का 1 मत कर देना। यहां से स्टार्ट होता है 1, फिर यहाँ पे इससे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे 1 2 3 4। तो ये नंबरिंग अच्छे से याद होनी चाहिए सबको, ठीक है। तो तुम चीजें यहाँ पे साइड में एक नोटेशन की तरह याद करने के लिए लिख सकते हो, एक्स ओ वाई, ये अपना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। देख सकते हो एक्स ओ वाई, यहाँ पे जो भी चीजें रहेंगी सब पॉजिटिव चीजें रहेंगी। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई सेकेंड क्वाड्रेंट है। देख सकते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स डैश ओ वाई डैश, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड लास्ट देखो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस है, और फाइनली एक्स ओ वाई डैश, ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम ये भी देख सकते हो, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस है। इस तरीके से ये जो 2 एक्सिस है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। तुम चीजें यहाँ पे नोट में लिख भी सकते हो, नोट में अ प्लेन कंसिस्ट of 2 axes and 4 quadrants। ये तुम्हें याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रखोगे तो वैसे याद तो हो ही जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स है, हमेशा एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स एंड 2 एक्सेस ही रहेंगे। ये मत कर देना कि 4 एक्सेस है और 2 क्वाड्रेंट, नहीं, 4 क्वाड्रेंट है और 2 एक्सेस है, ठीक है। 2 एक्सेस कौन कौन से, एक्स एंड वाई एक्सेस। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से, क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेंट, ठीक है। अब
तो ये जो पूरा जो प्लेन है इसको कई बार अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं, या फिर कई बार कोऑर्डिनेट प्लेन लिखते हैं, बस कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर कई बार इसको कार्टेशियन प्लेन लिखते हैं, जैसे कि थोड़ी देर बताया था मैंने। तुम एक पॉइंट में चाहिए तो लिख सकते हो, कई बार इसको एक्स वाई प्लेन भी लिखते हैं, ठीक है। तो तुम एक पॉइंट लिख सकते हो इसके बाद खुद से ही, और इसी में चाहिए तो नोट में ये पहला पॉइंट कर देना, जगह नहीं इसलिए मैं नोट में सेकंड पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, दिस प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड, या फिर दिस प्लेन कैन बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन, और ये जो पूरा लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब कुछ इजी के नाम है, अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इतने सारे एक ही चीज के नाम है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक्स वाई प्लेन लिखा है तो ये वही है, कोऑर्डिनेट प्लेन लिखा है तो वही है, कार्टेशियन प्लेन भी वही सेम चीज है, ठीक है। सब कुछ एक ही सेम चीज को डिनोट कर रहा है, और ऑब्वियसली बात है ये ओ क्या है, ओरिजिन, ठीक है। फिर चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्लेन है इसमें पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे तुमने ये चीज देखी कि कोऑर्डिनेट प्लेन है, अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि कोऑर्डिनेट्स है क्या, कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब अगर तुम डिक्शनरी में जाके ढूंढोगे तो कोऑर्डिनेट का मतलब लोकेशन होता है, कि उसका लोकेशंस कहाँ पे है। बहुत मूवीज में तुमने खुद भी देखे भी होंगे कि कोऑर्डिनेट्स उसके बताओ, तो कोऑर्डिनेट्स उसके मतलब लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग अभी देखने वाले हैं इस प्लेन में, कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है अच्छे से, अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डायग्राम के थ्रू नीचे। तो देखना, टू लोकेट अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, तो इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट को लोकेट करना है, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर रिक्वायर्ड। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए उसका एक्स और वाई एक्सिस के साथ, जिसकी चलो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट अगर है हमारे पास, तो इसके इस पॉइंट का दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये जो है ऐसे लिखते हैं इसको अच्छे से, ये जो है वो पॉइंट है, एंड ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से है। देखो ये डिस्टेंस जो है किससे है, एक्स एक्सिस से तो डिस्टेंस दे रहा है ना, एंड ये वाला अगर डिस्टेंस देखोगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो दो चीजें देखो, ये जो पॉइंट है हमेशा दो चीजें आएंगी, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये जो होते हैं आर रिक्वायर्ड है, मतलब ये हमें चाहिए होंगे। अगर ये दोनों चीजें अगर आ गई तो हमारे पास पॉइंट्स का मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं, और ये जो भी डिस्टेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है, वो बताऊंगा अभी नेक्स्ट, ये जो दोनों पॉइंट के बाद। द एक्स कोऑर्डिनेट, अब कोई भी पॉइंट अगर प्लॉट करते हैं, जैसे कि ये जो पॉइंट है इसको हमेशा ऐसे प्लॉट करते हैं ब्रैकेट के थ्रू, यहाँ पे एक एक्स आएगा और एक वाई आएगा, ठीक है। ये जो एक्स है इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो वाई है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ये जो ब्रैकेट में मैंने जो दो चीजें लिखी है वो दोनों चीजें रिक्वायर्ड यहाँ पे मैंने पहले बता दिया। टू लोकेट अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जो एक्स है वो देखो मैंने पहले पॉइंट पे लिखा है, द एक्स कोऑर्डिनेट यानी ये जो है एक्स ऑफ द पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स है वो क्या है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एक्स है। देखो द एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ये दोनों डिफरेंस, इसका मतलब क्या है देखो, पहले तो एक डिस्टेंस फ्रॉम मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये रहा, ठीक है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द मतलब एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है ना, तो उसके अलोंग ये मेजर करना है कि अगर एक्सिस ऐसा है तो उसके अलोंग ऐसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, पॉजिटिव अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट अगर मेजर्ड अलोंग कर रहे हैं एक्स एक्सिस के थ्रू,
अगर पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, और अगर पॉइंट पीछे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है। देख सकते हो ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव रहेगा। एक्स इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। द एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सिसा। ये जो एक्स को बोलते हैं इसको एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, उसको y बोलते हैं और उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। सेम चीज मैंने लिखी है, बस अब देखो द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो ये पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट। मेजर्ड अलोंग द y एक्सिस। वापस से देखो ये जो लेंथ है ये किसके अलोंग मेजर हो रही है, y एक्सिस के अलोंग ही तो मेजर हो रही है ना, अलोंग। अगर ये y एक्सिस में पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखो ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो ये नेगेटिव y एक्सिस आता। तो वही ब्रैकेट में लिखा है पॉजिटिव अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड नेगेटिव अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये थोड़ा भी डेफिनेशन के हिसाब से मैंने बताया, जैसे एग्जांपल देखोगे अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये चीज। द y कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। तो इसको याद रखना, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये जो x कोऑर्डिनेट है ये x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं एंड ये y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो है ये होता है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, या फिर कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिंगल है इसलिए कोऑर्डिनेट लिखा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अच्छे से देखो, मुझे और भी कुछ लिखाना है इसके आगे, पर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसमें और एग्जांपल्स के थ्रू भी तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर दूंगा कि ये सब एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या चीजें हैं। आज के लिए बस तुम्हें इतना अच्छे से नोटबुक में साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। डायग्राम भी बना लेना अच्छे से, ये सब चीजें मैंने लिखी है वो भी लिखना अच्छे से। थोड़ा यहाँ पे जगह कम थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कचरा हो गया, तो तुम लोग अच्छे से साफ सुथरा थोड़ा दूर दूर लिखना अच्छे से, ठीक है। ये वाला एक है, ये वाला एक, ठीक है। तो तुम चीजों पॉइंट से आड़ा टेढ़ा मत कर देना, थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना के इसको अच्छे से एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो ये है आज की चीजें। नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स इसके पढ़ते हैं और एक नया टॉपिक भी, नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे, प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट, उसको भी देख लेंगे। यहीं पे खत्म कर रहा हूं मैं आज। होमवर्क के लिए कुछ नहीं रहेगा तुम लोग का, इतना पढ़ो अच्छे से और चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।